दिल्ली नगर निगम पर फिर लगे अवैध निर्माण के आरोप। राजधानी दिल्ली के राजौरी गार्डन में आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें नगर निगम व प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए गए। दरअसल खबर रोहिणी जोन नगर निगम की है। दिल्ली रोहिणी जोन बिल्डर माफिया का एक उपकरण बन गया है और उन्हें अनाधिकृत निर्माण गतिविधियों को अंजाम देने की खुली छूट दे रहा है। उप रजिस्ट्रार कार्यालय IIA पंजाबी बाग नांगलोई नई दिल्ली की मिलीभगत से संपत्ति संख्या C7/1 मियांवाली नगर पश्चिम विहार नई दिल्ली 87 के मामले में अनिवार्य प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रहे हैं। इस संपत्ति संख्या C7/1 मियांवाली नगर पश्चिम विहार नई दिल्ली 87 को 2022 के माध्यम से अनाधिकृत निर्माण के लिए बुक किया गया था, लेकिन MCD के अधिकारियों ने इसका अनुपालन नहीं किया और कई शिकायतों के बाद व कोर्ट के आदेश के बाद MCD अधिकारियों ने पार्किंग एरिया में सिर्फ दिखावटी कार्रवाई करते हुए तोड़फोड़ कर खानापूर्ति कर दी है। के अगेंस्ट और रिट पिटीशन फाइल करेंगे SDM और सब रजिस्ट्रार के अगेंस्ट। ये कितनी मंजिल बिल्डिंग बनी हुई है? चार मंजिल। चार ऊपर टेरेस पे भी एक सेट है। Sir, the height of builder mafia authorities nexus prevalent in MCD and all other concerned authorities. I am the representative of the legal heirs of the property, those who have gone from pillar to post complaining about what all is happening is all illegal, but there was nobody to look at to the key what actually they wanted. So we are forced to expose this kind of illegitimate ways where the authorities are clearly making money and the builder mafia authorities nexus has to be exposed, and it is the duty of you people of the fourth estate to kindly make it public and show it to the people that what kind of blatant corruption is happening in Delhi. As they say, justice delayed is justice denied. So we would require all of you to kindly take it to that limelight where they understand the plight of the people. The PIO, people of Indian origin who are based in Australia, who is the legal heir of the property, or jo kuch hua, that is something you cannot even imagine. On the side, that property has been booked, and it is, and in spite of that, they have gone ahead, the property has been sold, it has been registered, and in spite of telling to the MCD to come and do the demolition, they came, they just did the cosmetic work and they went away. So we request you, please kindly make it to such a large extent that the people should know, the higher authorities should know what action they have to undertake, and this blatant use of money power, muscle power has to be stopped at any cost. So whatever questions you have, whatever your doubts are there, we are eager to comply, but the message should go to every nook and corner of Delhi. MCD कमिश्नर, सेंट्रल विजिलेंस ऑफिसर और LT से कई शिकायतें की गई और साथ ही बुक की गई संपत्ति की जानकारी उप राज्यपाल, उप रजिस्ट्रार IIA पंजाबी बाग, SDM पंजाबी बाग नांगलोई नई दिल्ली इस नाजायज स्थिति से पूरी तरह से अवगत है। संपत्ति से संबंधित उप रजिस्ट्रार पंजाबी बाग ने नियमों के खिलाफ बुक की गई संपत्ति की टिप्पणी डाले बिना 3 बिक्री पत्र पंजीकृत किए। यह स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि SDM रोहिणी जोन और उप रजिस्ट्रार पंजाबी बाग का कार्यालय एक दूसरे की मिलीभगत से उपरोक्त मामले में गलत खेल खेल रहे हैं। इस तरह के अनैतिक कार्य को अंजाम देने में उनका पूरा हाथ है। साथ ही आपको बता दें, दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से इस बिल्डिंग का पानी का कनेक्शन कटा हुआ है, लेकिन सरकारी ऑफिसों की मिलीभगत से इस बिल्डिंग में इनलीगल पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है और जो लिफ्ट लगाई गई है उसके लिए भी दिल्ली फायर सर्विस अथॉरिटी की कोई NOC नहीं ली गई है। अब देखना यह है कि प्रशासन इन जिम्मेदारों पर कोई कार्रवाई करता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्र सर्च न्यूज़ दिल्ली, देश की आवाज़। ऐसे ही अपने क्षेत्र व अपने आसपास की खबरों, देश दुनिया की ताज़ा तरीन सभी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए राष्ट्र सर्च न्यूज़ चैनल। खबरों की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट के द्वारा खबर के प्रति अपनी राय जरूर दें।